दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको बवासीर की गांठ हो गई है, बवासीर के कारण से अगर आपको ब्लीडिंग होती है, अगर बवासीर के कारण से आपको फिसर बन गया है, या आपके गुदा में सूजन हो गई है, या फिर आपको फिस्चुला हो गया है। दोस्तों ये सब परेशानी होती है कब्जियत के कारण से। जब आप गलत खान पान शुरू करते हैं, आपका मल टाइट हो जाता है, आपका पेट साफ नहीं होता है, और जब आप मल त्याग करने के लिए जाते हैं और आप प्रेशर लगाते हैं तो आपके गुदा में स्क्रैच हो जाता है या कि घर्षण हो जाता है, और घर्षण होने के कारण से वहां पर ब्लड आने लगता है। धीरे धीरे वहां पर एक जख्म बन जाता है, और जब जख्म सूख नहीं पाता है तो वहां पर कोई गांठ बन जाती है। जब वही जख्म थोड़ा सा लंबा समय तक बना हुआ रहता है तो वहां पर फिसर बन जाता है और गुदा में सूजन हो जाती है। जब वहां पर गांठ बड़ी हो जाती है, मल निकलने में परेशानी होती है, तो मल दूसरी जगह से निकलने की कोशिश करता है और वहां पर फिस्चुला बन जाता है। तो हमारे गुदा के बगल से कोई दूसरा मार्ग बन जाए तो उसको फिस्चुला बोलते हैं या फिर भगंदर बोलते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ को ठीक करने के लिए दोस्तों हमने एक बहुत अच्छे मेडिसिन बनाई है, जो कि बिना सर्जरी के आप ठीक हो सकते हो, और बिना सर्जरी के हम बहुत जल्दी ही मरीज को ठीक कर देते हैं। लेकिन ज़रूरत होती है कि आप परहेज किस तरीके से कर पाएंगे। अगर आपकी ये शुरुआत है तो आप 1-2 महीने में ठीक हो सकते हैं। अगर ये चीज़ पुरानी हो गई है तो 6 से 8 महीने में आप ठीक हो जाते हैं। फिस्चुला में टाइम बढ़ सकता है। अगर आपका फिस्चुला बड़ा हो चुका है तो सर्जरी करना पड़ेगी, और सर्जरी के बाद आपको फिर इलाज भी करना होगा, क्योंकि वहां पर जख्म भरने के बाद गुदा में रुकावट भी होती है, गुदा में ड्राइनेस भी होती है, आपका पेट साफ भी नहीं होता है, और वहां पर आपका एनल का सिस्टम भी ठीक करना होता है। तो अकेला सर्जरी से भी काम नहीं चलता है। लेकिन फिसर को और गुदा की गांठ को, गुदा की सूजन को हम दवा मात्र से ही ठीक कर देते हैं। सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको परहेज करने होते हैं और कुछ दवाइयों का प्रयोग भी करना होता है। आगे चल के मैं आपको दवाइयां भी इसमें बताऊंगा और परहेज भी आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों आपको परहेज में मैदा बेसन की चीज़ों का पूर्ण तरह से त्याग करना होता है। जैसे कि दालें हुई, जैसे कि चने की दाल हुई, राजमा हुआ, उड़द की दाल हुई, तो इन दालों का ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। इन दालों का सेवन करने से वाटर का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होता है। ये दालें पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं, जिससे आपका मल टाइट हो जाता है और पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है। आपको ज़्यादा पूड़ी पराठे नहीं खाना है। पूड़ी पराठे भी पानी सोखते हैं शरीर का, और हमारी आंतों में ड्राइनेस पैदा करते हैं, जिसके कारण से हमारा मल एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट नहीं कर पाता, खिसक नहीं पाता। दोस्तों बहुत ज्यादा चिकनी चीजें खाना, जैसे कि मैदा बेसन की चीजें खाना, आप अगर ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं जो कि मैदा बेसन से बने हुए रहते हैं, ये भी आपकी आंतों का पानी सोख लेते हैं और आपका मल टाइट हो जाता है। नॉन वेज का ज्यादा सेवन करना, नॉन वेज में हाई प्रोटीन होता है दोस्तों, जो कि आपके आंतों का और आपके पूरे बॉडी का पानी को कम करता है, जिसकी वजह से भी हमारा मल सूखता है, टाइट होता है और एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है। तो नॉन वेज का भी आपको त्याग करना होगा। अधिकतर ऐसा भी देखा गया है, जो लोग रात को जागते हैं या रात में ड्यूटी करते हैं, ऐसे लोगों को भी पाइल्स, फिसर, बवासीर को देखा गया है। तो दोस्तों अगर आपका नाइट जॉब है और आप अगर नाइट रेगुलर कर काम कर रहे होते हैं तो भी आपको ये परेशानी होती है, आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा। दोस्तों दवा के रूप में हम कब्जियत पर काम करते हैं, आंतों के रूखापन पे काम करते हैं, एनल पे लगाने वाली दवा के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि हम इसके लिए मृदु ब्रेचन बनाते हैं, क्योंकि पाइल्स में हमको ना ज्यादा हार्ड ब्रेचन चाहिए होता है, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट ब्रेचन चाहिए होता है। इसके लिए हम ऐसा मृदु ब्रेचन बनाते हैं जो कि आपकी आंतों में बहुत अच्छी तरह से काम करता है और पित्त नहीं बढ़ाता है, क्योंकि बवासीर ज्यादा गर्मी बढ़ने से भी होता है। क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो ज्यादा गर्मी होगा, ज्यादा गर्मी के कारण से जो बवासीर होगा उसमें आपको ब्लीडिंग भी आएगी, जलन भी होगी गुदा में और खुजली भी होगी। तो आपको गर्म चीजों का सेवन भी नहीं करना है। दोस्तों इसमें आपको फाइबर ज्यादा से ज्यादा खाना है। खाना के साथ अगर आप रेशे वाली चीजें जैसे कि फल फ्रूट खाते हैं छिलका सहित, तो आपका पेट साफ होने में वो सहायता करते हैं और हमारा मल चिपकता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में सहायक होता है। तो खाना के साथ आपको फल सलाद खाना है। आंतों की ड्राइनेस दूर करने के लिए आप थोड़ा सा तेल को या घी को खाना शुरू करें। सब्जी में या रोटी में थोड़ा घी लगाएं। फल सलाद खाते हैं तो थोड़ा सा उसमें नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल डाल के खाएं, तो इससे आपकी आंतों का रूखापन भी खत्म होगा। या फिर आप नारियल का पानी भी पी सकते हैं, ये भी हमारे आंतों की और एनल की और हमारे रेक्टम की ड्राइनेस को दूर करता है। दोस्तों हम इसमें कुछ लगाने वाली दवाइयां बनाते हैं जो कि रस कपूर के सूक्ष्म मात्रा से बनती है। रस कपूर दोस्तों वैद्य लोग बना पाते हैं, ये मार्केट में नहीं मिलता है। ये किसी भी वैद्य के पास आप जाएं, उससे बोलें कि रस कपूर का ऑयल बना दें। अगर वो जानता होगा और बवासीर के ऊपर काम करता होगा तो जरूर बना देगा। इसके लिए हम गांठ को कम करने के लिए हम इसमें नीले का और सुहागा तेल का भी हम बनाते हैं, लगाने वाला तेल, जिसमें हम नीला की करंट भस्म की 1 ग्राम और सुहागा की 10 ग्राम और अरंड के तेल में इसकी हम मात्रा बनाते हैं, जो कि बवासीर की गांठों को सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की भी दवाइयाँ देते हैं हम। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों से गांठ बहुत अच्छी रिजल्ट मिलते हैं और हमको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है और ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं और आप सर्जरी के लिए सोच रहे हैं तो
सर्जरी के लिए बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि सर्जरी के बाद भी बवासीर दोबारा होता है जब तक आप अपनी आंतों का, एब्डोमिनल का सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, अपनी पाचन तंत्रिका का सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, आपने पेट साफ करने पर ध्यान नहीं देंगे, खान पान पर ध्यान नहीं देंगे, सोने जगने पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका फिसर, फिस्चुला, बवासीर, भगंदर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें और अपना बवासीर की अगर ब्लीडिंग हो रही है और अगर गांठें हो गई है तो उसको जल्द से जल्द ठीक करें। दोस्तों एक बात और है, अगर आपको बवासीर हो गया है और उसमें गांठ हो गई है और अगर उसमें मस्से हो गए हैं या फिर गांठ हुई है, तो अगर नया नया है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, इसको पुराना ना करें, क्योंकि गांठ जितनी हार्ड होगी उसका मांस जितना हार्ड हो जाएगा वो ठीक होने में ज़्यादा टाइम लेगा। इसलिए अगर आप जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं, 2-4 महीने में ठीक होना चाहते हैं, तो इसका जल्दी से जल्दी इलाज करें आप। और अगर आपका बहुत पुराना कोई सिस्ट हो गया है एनल में, या आपका गुदा पूरा बंद हो चुका है किसी गांठ के रूप में, तो फिर आपको सर्जरी कराना पड़ेगी और सर्जरी के बाद भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका पेट साफ हो रहा है या मल निकलने का रास्ता बना हुआ है, छोटा मोटा अगर गांठ हुई है या आपका गुदा बाहर की तरफ आता है, तो आप बिल्कुल तरह से ठीक हो सकते हैं। तो आप आयुर्वेद को अपनाएं, इन सब चीज़ों को फॉलो करें और अपनी इस परेशानी को बिना सर्जरी के ठीक करें। थैंक यू दोस्तों।